वहशी है तुम ही होश में आओ लोगों, बहुत रंजूर है ये, गमों से दूर है ये, खुदा का खौफ खाओ, बहुत मजबूर है ये, क्यों चले आए हो क्यों चले आए हो बेबस पे सितम ढाने को, क्यों चले आए हो बेबस पे सितम ढाने को, कोई पत्थर से कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे समय दीजिए, गीत निकल आए। बहुत मंजूर है वो जी भैया। अच्छा अच्छा, शंभू हलचल नहीं जा रहे, बाकी सब चलेगा। अच्छा, कौन वाली है यार? हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। इतने गाने हैं, डायरियां खो जाती हैं, पन्ने इधर उधर चले जाते हैं। अब भैया ने अचानक से कह दिया है तो अचानक गीत निकल आए, अच्छी बात है। भैया तुम्हारा भी कोई जोड़ नहीं, जैसे शंभू हलचल जी का जोड़ नहीं है तो तुम्हारा जोड़ नहीं। तो हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। भैया ने कहा है, और फिर एक अच्छी बात सुनाने का प्रयास कर रही हूँ। हाँ। संदीपनी गुरु के यहाँ श्याम आ गए, भगवान कन्हैया के गुरु का नाम है संदीपनी गुरु। कहीं कहीं लिखा है संदीपन गुरु, कहीं कहीं संदीपनी गुरु। अब जरा देखिए, भगवान कन्हैया अपने गुरु के यहाँ जा रहे हैं तो करते क्या है, क्या के संदीपनी गुरु के यहाँ श्याम आ गए, शिक्षा पाने को साथ में बलराम आ गए। तो गुरुवर ने पूर्ण ब्रह्म को पहचान लिया है। गुरु जान गए कि ये जो शिक्षा लेने हमसे आए हैं ये कन्हैया साधारण नहीं है, तो भगवान है। और जब देखा तो गुरुवर ने पूर्ण ब्रह्म को पहचान लिया है, फिर भी प्रभु को अपना सारा ज्ञान दिया है, फिर भी प्रभु को अपना सारा ज्ञान दिया है, फिर भी प्रभु को अपना सारा ज्ञान दिया है। भगवान कन्हैया को गुरु
रहे हैं। अब आप सोच कर देखिए, जो दुनिया को सिखाता है वो भी किसी से सीख रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि हमारी जिंदगी में एक गुरु का होना आवश्यक है। और भगवान कन्हैया के जीवन में उनके गुरु हैं संदीपनी गुरु। भैया इनको बिठाइए, कहीं थोड़ा डिस्टर्ब होता है। हाँ बैठ जाओ भैया, गाना सुनिए। आपसे सवेरे पूछेंगे हम लोगों ने गाया क्या क्या था, ठीक है? हाँ बस बस बस, हनुमान की तरह सीना खोल कर दिखाने की जरूरत नहीं है। हम जान गए आप शंभू हलचल जी के भक्त हैं। गंगापुर कॉलोनी, वाह सुनिए। तो गुरुवर ने पूर्ण ब्रह्म को पहचान लिया है, फिर भी प्रभु को अपना सारा ज्ञान दिया है। जब चल पड़े घनश्याम वो करके ग्रहण शिक्षा। सवाल सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। कन्हैया अपने गुरु से शिक्षा ले रहे हैं और कहने लगे, हे गुरुवर, हर शिष्य का धर्म होता है कि अगर कुछ सीखे तो बदले में कोई गुरु दक्षिणा दे। आपको मैं क्या दे सकता हूँ? तो देखिए गुरुवर बोलते, इसके पहले गुरु माता ने एक चीज मांग ली। और मांगा क्या? जब चल पड़े घनश्याम वो करके ग्रहण शिक्षा, गुरु दक्षिणा के बारे में वो करते समीक्षा। तो गुरु माता बोली ममता मेरी करती प्रतीक्षा। हे कन्हैया, अगर गुरु दक्षिणा में देना है तो एक चीज दे दीजिए। और मांगा क्या? गुरु का एक ही पुत्र था, वो जल में नहाने के लिए गया और जल में ही डूब गया, आज तक लौट कर नहीं आया। तो गुरु माता ने कहा, अगर गुरु दक्षिणा में देना है तो गुरु माता बोली ममता मेरी करती प्रतीक्षा। ला दक्षिणा में लाल दे दो मेरी है इच्छा। माँ ने कहा कि डूब गया था समुद्र में मेरा प्यारा लाल, तो उसे मांगती माँ की ममता। ला दो हे नंदलाल। चाटी वाला वॉल्यूम बढ़ा दो भैया, बहुत परेशान हो। हेलो, ठीक बज रहा है, जितना बज रहा है उतना सही है। बार बार टोको के बार बार गड़बड़ होगा। हेलो, अब सुनिए। जब कहा कि हे गुरु माता आपको क्या चाहिए? गुरु माता ने कहा, मेरा एक लौता लाल जल में नहाने गया, आज तक नहीं लौट कर आया। और कैसा लाल? पंक्ति सुनिए, माँ ने कहा क्या? कि सुना कर लोरी जिसे कब से सुलाना पाई। शाबाश बेटे शाबाश, वाह शाबाश माँ ने कहा, सुना कर लोरी जिसे कब से सुलाना पाई। लाल की यादों को ये मैया भुलाना पाई। तो सुमन बिन सूनी डाली, भैया के सुमन बिन सूनी डाली, गोद है मेरी खाली। तो कन्हैया जानती हो, कन्हैया जानती हो, तुम हो दुनिया के माली। माँ ने कहा, मैं जानती हूँ कन्हैया तुम हो दुनिया के माली। और उस गुरु माँ ने कहा, ये भी जानती हूँ कि उजड़े उपवन में हो। रणजीत भैया पंक्ति सुनिए। उजड़े उपवन में तुम ही
सकते हो। उजड़े उपवन में तुम ही फूल खिला सकते हो, और तुम तो नारायण हो, मुर्दे को जिला सकते हो। तालियों के लिए धन्यवाद है, थोड़ी ही सही, क्या बात है, लेकिन जितने लोग हैं उन सबसे ताली मिल रही है, यही बहुत बड़ी बात है। वाह वाह। और क्या, एक तरफ ताली एक तरफ धुआं, कोई जोड़ नहीं तुम्हारा। के उजड़े उपवन में तुम ही फूल खिला सकते हो, तुम तो नारायण हो, मुर्दे को जिला सकते हो। बस गाने में भाई साहब, गाने में एक विशेषता है कि भगवान जिसके जिसके पुत्र नहीं रहे, मर गए, उन पुत्रों को भगवान कन्हैया लाकर मिला रहे हैं। आशीष भैया आप भी सुन रहे हैं तो सुनिए, हर मरे हुए पुत्र को लाकर माँ बाप से मिला रहे हैं। पहले अपनी गुरु माता के पुत्र को लाकर कन्हैया ने माँ बाप से मिला दिया, ये गुरु दक्षिणा। अब दूसरी जगह देखिए, जब ये बात द्रौपदी ने सुनी तो देखिए वो क्या कह रही है। क्या कहने लगी, भैया भैया अपने बच्चों को अपनी गोद खिलाना पाई, क्षमा करिएगा, पहली माँ गुरु की माँ यानी गुरु पत्नी, जो गुरु माँ है कन्हैया की, और ये दूसरी माँ जो कारागार में है कन्हैया की, अपनी माँ देवकी। जब उस माँ ने सुना कि कन्हैया अपने गुरु के पुत्र, मरे हुए पुत्र को लाकर दे सकते हैं, तो वो भी कहने लगी, कन्हैया अपने बच्चों को अपनी गोदी खिलाना पाई, लाल को क्षीर छाती का एक बूंद पिलाना पाई। अभी बोलते हैं, क्षीर छाती का एक बूंद पिलाना पाई, कह रही है देवकी माँ, मैं कितनी अभागन हूँ, मेरे एक नहीं दो नहीं कई पुत्र कंस ने मार दिए, तो फूटी तकदीर मेरी, फूटी तकदीर मेरी, लुटी जागीर मेरी, फूटी तकदीर मेरी, लुटी जागीर मेरी, हथकड़ी और बेड़ी बनी जंजीर मेरी। धन्यवाद भैया। और देखिए कहा देवकी ने, कन्हैया अगर तुम अपने गुरु माँ के पुत्र को ला सकते हो, तो जो मेरे 6 लाल मेरे भाई कंस ने मार दिए, तो मेरे बिछड़े हुए लालों से मिला सकते हो, मेरे बिछड़े हुए लालों से मिला सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम तो नारायण हो, मुर्दे को जिला सकते हो। और यहाँ भी भैया बहुत अच्छे अच्छे लोग सुन रहे हैं। देखिए बहुत 50,000 की भीड़ की आवश्यकता नहीं है, सुनने वाले 50 लोग भी अगर अच्छे बैठे हैं तो कीर्तन अच्छा हो जाता है। और आप लोग उन्हीं लोगों में हैं। और वैसे भी मैं कहती हूँ शूरवीर 5 भले कायर ना भले 50। तो आप जितने शूरवीर बैठे हैं, अब यहाँ भी कन्हैया ने अपनी देवकी माँ के उन पुत्रों को लाकर माँ से मिलवाया। पुस्तकें बताती हैं और हमारे सागर दादा ने तो पढ़ा है। तीसरी बात देखिए, सुनिए। अब तीसरी एक माँ और है
तीसरी माँ का नाम है अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। वो भी एक बात कह रही है, जब अश्वत्थामा ने उस पर अस्त्र चलाया तो वो भी कन्हैया से कहने लगी कि अस्त्र अश्वत्थामा ने गर्भ पर चलाया है। क्या बात साहिल भैया, क्या बात। वाह। अस्त्र अश्वत्थामा ने गर्भ पर चलाया है, उसी ब्रह्मास्त्र ने उस गर्भ को जलाया है। तो अपने गर्भ के नष्ट होने पर उत्तरा कहने लगी, हे कन्हैया, ये जो मेरे गर्भ में पल रहा था, कुल का मेरे अंश है वो, कुल का मेरे हंस है वो, करे विध्वंस है वो। उत्तरा प्रभु से बोली, आखिरी अंश है वो। कहने लगी, मेरे गर्भ में जो पल रहा है ये आखिरी चिराग है, हाँ। इसको बचा लो कन्हैया। जैसे बाकियों के पुत्र को ला कर दे दिया, तो मुझे भी किशन इस संकट से किशन इस संकट से तुम मुक्ति दिला सकते हो, और जो मेरा पुत्र नहीं रहा उसको ला सकते हो। तो किशन इस संकट से तुम मुक्ति दिला सकते हो, तुम तो नारायण हो, मुर्दे को जिला सकते हो। धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। अच्छा लग गया तो हमारा सौभाग्य है। ये 101 मुद्राएं बैलौली के भैया हमारे आशीष सिंह कछवाहा जी, आशीष भैया जिनके आंगन में कार्यक्रम हो रहा है, आपने 101 मुद्राएं मेरे लिए और 51 मुद्राएं हमारे साहिल भैया के लिए ढोलक पर दिए हैं। आपने कहा था एक बात किरणजीत जी, आपने जो अपने गाने की बात गिना रहे हैं, ये कोई मतलब नहीं है उसका। आपने अगर समझा होता तो उसके मतलब निकलते। मैंने कहा था, मैं इसलिए नहीं टोक रहा हूं, चूंकि आपने कहा था कि उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए बता रहा हूं कि दशरथ जी कह रहे हैं कि ओ प्रिया विष ये विषम पी ना पाए पीना, ये तुम्हारा पिया पी ना पाए पीना राम के बिना, और ये जो जख्म दिया है तुमने तो सी ना पाए अपना सीना राम के बिना। लेकिन बस समस्या इस बात की है कि उतना हम बोल ही नहीं पाते। बोलो अच्छी बात है, आइए गीत आपका बढ़िया कह रहा है। मेरे दीवाने को इतना ना सतावो लोगों, मेरे दीवाने को इतना ना सतावो लोगों, ये तो वहशी है तुम ही हो
का खौफ खा वो बहुत मजबूर है, बहुत मजबूर है, बहुत मजबूर है। क्यों चले आए हो, क्यों चले आए हो बेबस पे सितम ढाने को। कोई पत्थर से, हाँ कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। ये आपकी तर्ज थी। गीत आपने दिखाया कि 3 माताओं को लिया, 3 देवियों को लिया, कि गुरु पत्नी गुरु माता ने कहा कन्हैया से कि मेरे उजड़े उपवन में तुम ही फूल खिला सकते हो, तुम नारायण हो मुर्दे को जिला सकते हो, यानी मेरे बच्चे को मुझसे मिलवा दो। फिर द्रौपदी ने कहा कि तुम नारायण हो, मेरे बच्चों को मुझसे मिलवा सकते हो, आप मिलवा दो। क्षमा चाहूंगा, देवकी ने कहा, हाँ उनकी माता देवकी ने कहा कन्हैया जो मेरे पुत्र छओं का वध हुआ है, मेरे भाई ने मार दिया, उनको मुझसे तुम ही मिलवा सकते हो। फिर उत्तरा ने कहा कि मेरे गर्भ में जो शिशु पल रहा है ये आखिरी अंश है, अश्वत्थामा के वार से आप ही बचा सकते हो। ये आपके गीत का भाव रहा। आइए प्रयास कर रहा हूं कि ऐसे कथानक से आपको जोड़ पाऊं, सुनिएगा। बड़े भैया आदरी दद्दा लोग जो बैठे हैं हमारे भाई साहब, सुनिएगा। आपने 3 माताओं को दिखाया है, उत्तरा, देवकी और गुरु माता को। अब मैं दिखा रहा हूं 2 पात्र, पुरुष पात्र। अर्जुन ने कन्हैया से कहा कि केशव, जब अभिमन्यु का वध हो गया, उसके काफी दिनों बाद अर्जुन ने कन्हैया से कहा कि केशव, पीऊ भेदन का जो केला सुनो सिधाया था, सुनिए आप भैया, हमको सुनिए आप। अर्जुन ने कहा कि कन्हैया मेरा पुत्र अकेला चक्रव्यूह में घुस गया, 7 महारथियों ने अकेले उस बालक को मार दिया। अब सुनिए, व्यूह भेदन को जो अकेला सुनो सिधाया था, गया मारा है सुनो वीर गति पाया था। लेकिन आज एक पिता की ममता व्याकुल है, क्या? जिगर का मेरे टुकड़ा सुनाऊं दिल का दुखड़ा। कन्हैया जिगर का मेरे टुकड़ा सुनाऊं दिल का दुखड़ा, दिलासा दिल को दे दो, दिलासा दिल को दिला दो, एक दफा देखूं मुखड़ा। कहा कन्हैया मेरे पुत्र का चेहरा एक बारी दिखा दो, देखो देखो एक दफा मैं मुखड़ा, मुझको अभिमन्यु से बस तुम ही मिला सकते हो। कहा कन्हैया मुझको अभिमन्यु से बस तुम ही मिला सकते हो। और आपने कहा आप नारायण है, मुर्दे को जिला सकते हैं, तो नारायण तो कुछ भी कर सकते हैं। मुझको अभिमन्यु से बस तुम ही मिला सकते हो। तुम तो ईश्वर हो, हाँ तुम तो ईश्वर हो, सृष्टि को हिला सकते हो। धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। तुम तो ईश्वर हो, सृष्टि को हिला सकते हो। तुम तो ईश्वर हो, सृष्टि को
और जोड़ रहा हूं। एक ब्राह्मण थे और उन ब्राह्मण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, आप बड़े धनुर्धर हो, वीर हो, और आज मेरा पुत्र संकट में है, आज उसका जीवन संकट में है, उसे आप बचा लीजिए। अर्जुन नहीं बचा पाए। जब नहीं बचा पाए ब्राह्मण पुत्र को, तो अर्जुन के मन में बहुत आत्मग्लानि हुई। उन्होंने कहा कि धिक्कार है मेरी वीरताई पर। तो कन्हैया से अर्जुन कह रहे हैं कि केशव, विप्र का सुत है मरा, पार्थ दुखी होने लगे। विप्र का सुत है मरा, पार्थ दुखी होने लगे। ना बचा पाए तो फिर प्राण अपना खोने लगे। का धिक्कार है मेरे जीवन पर कन्हैया, मैं अब जीऊंगा नहीं। तो सुनिए, है अगर मुझको बचाना, अगर तुम चाहते हो कि मैं बचा रहूं, मैं जीवित रहूं, है अगर मुझको बचाना, विप्र का सुत है लाना। अगर आप मुझे जीवित चाहते हो तो विप्र का सुत, उसका पुत्र पुनः वापस करना होगा। है अगर मुझको लाना, विप्र का सुत है लाना, वरना तेरे अर्जुन पर हंसेगा ये जमाना। तो कन्हैया, तुम तो पत्थर पे भी फूल खिला सकते हो। आपसे कुछ बचा नहीं ईश्वर। तुम तो पत्थर पे भी फूल खिला सकते हो। तुम तो ईश्वर हो, सृष्टि को हिला सकते हो। तुम तो ईश्वर हो, सृष्टि को हिला सकते हो। तुम तो ईश्वर हो, सृष्टि को हिला सकते हो। तुम तो ईश्वर हो, सृष्टि को हिला सकते हो। एक बार प्रेम से बोले सांवरे सरकार की जय हो।